तो हेलो गाइस, वेलकम टू द 22nd सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो हमने डिजिटल का पूरा बेसिक्स से लेके प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो सीख लिया, ठीक है। एंड उसका एडवांस्ड यूज आगे सीखेंगे, ठीक है। एंड डिजिटल का इनपुट कैसे लेते हैं वो आपको टॉप राइट कॉर्नर में अभी दिख रहा होगा। एंड उससे आउटपुट कैसे लेते हैं, डिजिटल आउटपुट आर्डिनो से, वो भी आपको अभी टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहा होगा। तो आप उसको चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनालॉग सिग्नल के ऊपर हम देखेंगे, ठीक है। एनालॉग, तो डिजिटल में हमने जैसे बात किया था, डिजिटल में हमारे पास दो ही वैल्यू होता है, आइदर 1 और 0। ऐसे ही इसके अलावा बाकी सारे वैल्यू एनालॉग सिग्नल में आते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक आर्बिट्ररी वैल्यू आप ले लो, ठीक है। आप एक ऐसा 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 सिग्नल ड्रॉ कर लो तो वो हो गया एनालॉग सिग्नल। मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बस बीप 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 कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेंडिंग एनी सिग्नल, मतलब ऐसा नहीं है ना कि बीप मतलब हाई लो हाई लो हाई लो, एक ही बात तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको अलग अलग वर्ड्स बोल रहा हूँ। मतलब अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स मैं आपको भेज रहा हूँ थ्रू यूट्यूब। तो वैसे ही एनालॉग सिग्नल मतलब यही होता है, एनालॉग सिग्नल। लाइक आप जो भी लाइक देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जैसे अभी टीवी, सपोज आप एग्जांपल कंसीडर करो, टीवी को ऑन करना इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिजिटल, क्योंकि आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, ठीक है। मतलब ओनली दो वैल्यू दे रहे हो, आइदर ऑन या ऑफ, ठीक है। लेकिन टीवी से आपको जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। एक इमेज दिख रहा है, एक साउंड आपको सुनने मिल रहा है, एक साउंड आपको सुनने मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब आ जाता है आपका फिर एनालॉग के अंदर, ठीक है। मतलब एनालॉग मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट वैल्यू, लाइक जैसे देखो, सपोज अपने एक लाइन ड्रॉ किया, आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ये सपोज वैल्यू का एक्सिस है, ये वैल्यू का एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसा तो नहीं है ना कि आइदर जीरो आया नहीं तो वन आया, आइदर जीरो आया नहीं तो वन आया, जीरो नहीं तो वन, जीरो नहीं तो वन, फिर वन 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 कॉन्स्टेंट है, या फिर जीरो कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर रैंडम वैल्यू मिल रहा है, कुछ भी, कभी पिच हाई हो जा रहा है, कभी लो हो जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, कभी मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ तो नेगेटिव में चला जा रहा है ग्राफ, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ भी कंसिडर करो, आपको साइन ग्राफ पता होगा, साइन ग्राफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ऐसा एनालॉग सिग्नल, ठीक है। एनालॉग मतलब वैरी करेगा, उसका वैल्यू वैरी करेगा अदर देन जीरो एंड वन। अदर देन जीरो एंड वन मतलब जीरो एंड वन भी रहेगा, उसके अलावा और कुछ भी है जो कि हम एनालॉग में ले सकते हैं। लाइक जैसे दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है। लाइक अगर आपको एक वैल्यू है, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। जैसे सपोज आपको अभी देखना है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ लाइट मिल रहा है सूरज से ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो आप क्या करोगे, आप सूरज का जो ब्राइटनेस है उसको कैप्चर करोगे, ब्राइटनेस को कैप्चर करोगे, ठीक है। आप ब्राइटनेस को कैप्चर करोगे, तो ऐसा तो नहीं ना कि ब्राइटनेस को ऐसा कैप्चर कर दोगे कि आइदर हाई है और लो है, ठीक है। यू हैव टू कैप्चर कि ब्राइटनेस का भी पर्टिकुलरली वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, ठीक है। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ब्राइटनेस यू हैव टू कैप्चर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक एनालॉग सिग्नल लगाना पड़ेगा जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में आपको भाई वैल्यू डिटेक्ट करके देखिए भाई अभी इसका वैल्यू इतना है, मतलब अभी एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर तीन हो गया, अभी फिर कॉन्स्टेंटली पाँच पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर रात हो गया तो साथ साथ डाउन हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, फिर जीरो में आएगा, ऐसे। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल है, तो आप समझ गए। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया, आगे मैं आपको इसका यूज भी सिखाऊंगा, ठीक है। लाइट सेंसर आगे आएगा भी, ठीक है। ये एक बेसिक सेंसर होता है लाइट सेंसर, ठीक है। तो आपको समझ आया एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिग्नल जिसका कुछ भी आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकता है अदर देन जीरो एंड वन, बट इंक्लूडिंग जीरो एंड वन। ऐसा नहीं है कि बस जीरो एंड वन हो रहा है, जीरो एंड वन के अलावा और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जीरो एंड वन भी हो सकता है। ऐसा कभी ऐसे अभी जैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जहाँ पे भी कट कर रहा है तो ये सब वैल्यू जीरो है ना, तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो के अलावा ये सारे वैल्यू भी हैं, वो सब भी हो सकता है, ठीक है। तो एनालॉग का समझ आ गया आपको, बेसिक्स एनालॉग क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको मैं एनालॉग सिग्नल का कोड बताता हूँ आर्डिनो आईडी में, ठीक है, कि बेसिक कोडिंग कैसे होता है एनालॉग का, ठीक है। तो सिंपल ही है, जैसे हम डिजिटल का कोडिंग करते थे, ठीक है। तो आपको डिजिटल का जो वीडियो है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट का, टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहा होगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल रहा होगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक न्यू स्केच ओपन किया कंट्रोल एन करके, ठीक है, ओपन हो रहा है।
सो आप देखो ये ओपन हो गया एक न्यू कोड, ठीक है। तो आपको ऑर्डिनो के बेसिक्स वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ड सेटअप का रूल क्या होता है, वर्ड लूप का रूल क्या होता है, ठीक है। एंड ये सब आपको डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में मिल रहा होगा, एंड आप चैनल में भी डायरेक्ट जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड इसमें ऐसे भी रेफरेंस के लिए लिखा है कि आपको जो सेट करना है उसके लिए वर्ड सेटअप यूज होता है, लाइक जो आपको एक बार चला के छोड़ देना है, एंड जो आपको बार बार रिपीट करना है, जैसे लूप का वैल्यू हो गया, ठीक है। जैसे लूप मतलब क्या हो गया कि बार बार एक जैसे पर्टिकुलर सेंसर का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपको एक बार लेना है, फिर 2 बार लेना है, फिर 3 बार लेना है, ऐसा तो नहीं ना कि आप एक बार लेके छोड़ दोगे, तो उसको हम लूप में डालते हैं, ठीक है। तो ये लूप और सेटअप का बेसिक्स से मैंने पूरा बताया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप समझो कि अभी देखो अभी हमारा क्या हो रहा है, एनालॉग में अपने को वैल्यू लेना है, ठीक है। कि सोचो एक सेंसर है, ये सेंसर वैल्यू दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रैंडमली आप जो सोच सकते हो सारा नंबर ही दे रहा है, ठीक है, इनपुट में, ठीक है, सबके पास कॉमा है, ठीक है। और मेरे को इस वैल्यू को फीड करना है ऑर्डिनो में। ये सारे सोच लो मेरे लाइट के ब्राइटनेस के वैल्यू है, ठीक है। कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 6 है, कभी 8 है, ठीक है। ये आप सारे सोच लो, ये सब मेरे लाइट्स के वैल्यू है, ठीक है। ये मेरे को ऑर्डिनो में फिट करना है, तो मैं डिजिटल के थ्रू फिट नहीं कर सकता क्योंकि डिजिटल बस रीड कर सकता है। हाँ, मैं नंबर फीड कर सकता हूँ क्योंकि 1 और 0 को मैं कंबाइन करके, लाइक वो रहता है ना डिजिटल, लाइक जो नंबर्स बुलियन अलजेब्रा में, ठीक है, मैं बुलियन अलजेब्रा यूज करके 1 और 0 को 8 9 10 6 7 कुछ भी बना सकता हूँ, बट उसको मैं इनपुट दे नहीं सकता ना। अभी थोड़ी ना कि मुझे अगर लाइट का इनपुट 8 मिल रहा है, मतलब मैं 1 1 1 0 0 0 ऐसे इनपुट दूंगा तो फिर वो डिटेक्ट करेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जा रहा है, ठीक है। तो अपने को सिंपल बस रखना है, एनालॉग सेंसर लेना है, एनालॉग पिन में कनेक्ट करके एनालॉग वैल्यू को इनपुट लेना है, सिंपल एज मच एज दैट, ठीक है। तो सपोज एक लाइट है, उसका ब्राइटनेस BRIGT ब्राइटनेस, ठीक है, उसका ब्राइटनेस आपको इनपुट देना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आज तो मैं इनपुट आउटपुट आपको दोनों ही बता दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है, अलग अलग नहीं बनाएंगे इसके लिए। एंड सपोज अगर आपको है, आप एक स्पीकर कनेक्ट किए हो, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर कनेक्ट किया ऑर्डिनो के साथ, एंड उसको आपको साउंड आउटपुट देना। साउंड मतलब सपोज आपको एक गाना आउटपुट देना है, गाना बादल वर्षा बिजली, जो भी आजकल जो भी फेमस है सपोज, ठीक है। तो आप आउटपुट दे रहे हो, ठीक है, तो आउटपुट दे रहे हो, तो ये हो गया आउटपुट। तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आप एक बजर कनेक्ट कर रहे हो, बजर, सो बजर इज़ कि वो ओनली बीप 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 ऐसे कर सकता है, लाइक एक टू टाइप का साउंड आता है, ठीक है। मतलब वो क्या है, वो ओनली 2 वैल्यू इधर हाई हो रहा है और लो हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको कभी अगर ज़रूरत पड़े कि बजर का भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कि जैसे बजर ऐसे बजे कि धीरे धीरे मतलब धीरे से ऊपर उठेगा, ठीक है, या फिर जैसे स्टार्ट होके फिर एंड होगा धीरे से, मतलब जैसे मतलब एक हाई पिच से फिर लो पिच को आएगा। तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसको बजर का एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब बजर का वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हो। वो क्या हो गया, वो एक हो गया एनालॉग वैल्यू, ठीक है। तो आपको समझ आ गया एनालॉग और डिजिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सपोज अगर मुझे इनपुट लेना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्डिनो में 6 एनालॉग पिन होते हैं, ठीक है। A0 से लेके A0 A1 में, चलो सब लिख ही देता हूँ आपके लिए, A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है, 6 एनालॉग पिन हो गए। तो इसके थ्रू ये भी वही है नॉर्मल GPIO पिन्स, आप टेंशन मत लो, इसका नोट्स आपको मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। चैनल में कुछ दिक्कत आ रहा था, इसलिए डिस्क्रिप्शन में नोट अटैच नहीं हो पा रहा था। अभी सब सही हो गया, इशू सब सॉर्टेड हो गया है, तो अभी आपको रेगुलरली नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो ये भी GPIO इनपुट आउटपुट आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जनरल पर्पस। तो अभी कैसे सेट करना है मैंने आपको डिजिटल वाले वीडियो में बताया था, पिन MOD सेम मेथड है, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है सेटअप में कि आपको सेट करना है। तो अभी देखो, अभी आपको वहाँ जैसे 1 2 3 पर सिंपल लिख दे रहे थे, यहाँ पे पूरा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। A0 कॉमा, आप सपोज इसमें इनपुट दे रहे हो, A0 से इनपुट ले रहे हो ऑर्डिनो के अंदर, ठीक है, और इनपुट आउटपुट का मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्रामिंग। एंड पिन मोड से आप A1 से आउटपुट दे रहे हो, आउटपुट। तो आप ऐसे मान के चलो कि A0 में आपका माइक कनेक्टेड है, तो माइक कनेक्टेड है, एंड वो प्रोसेस किया सिग्नल को, एंड फिर आपको एक अच्छा सा मेलोडियस वॉइस आपको ऑर्डिनो के थ्रू आउटपुट में दे रहा है। यहाँ पे कनेक्टेड है स्पीकर, ओके। तो जैसे कि फिर ये हो गया अपना सेटअप में हमने सेट कर दिया। अभी हम लूप पे चलते हैं। लूप में हम क्या करेंगे, लूप में हम बस लिखेंगे, पहले इनपुट का देख लेते हैं। इनपुट मतलब मैं ऑर्डिनो को इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे वहाँ पे हम कर रहे थे ऑर्डिनो में इनपुट, तो हम ऑर्डिनो में लिख रहे थे, ठीक है। तो
जैसे अभी उसमें हम लिख रहे थे कि भाई तू अभी माइक से, मतलब जैसे हम सेंसर से किससे हम इनपुट लेते हैं ऑडिनो में, बटन से, कि हाई लो हाई लो हाई लो, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेंगे इंट ए, ठीक है, और यहाँ पे फिर इंट ए इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है, बस जनरल के लिए, ठीक है। ए इक्वल टू फिर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ भी वही सेम एनालॉग READ रीड, ओके। एनालॉग रीड क्या लिखूँगा, मुझे इनपुट ले रहा हूँ मैं A0 से, तो मैं लिखूँगा A0, ओके। होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने ए इक्वल टू एनालॉग रीड क्यों लिखा। इंट ए इक्वल टू 0 का सिग्निफिकेंस है, इंट ए इक्वल टू 0 का सिग्निफिकेंस है कि मुझे एक जगह तो चाहिए ना जहाँ मैं स्टोर करूँ। जैसे अभी ये एक डैशबोर्ड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं एक जगह में स्टोर कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हो, तो मुझे एक ऐसा तो जगह चाहिए ना जहाँ मैं अपना इनपुट, मतलब मुझे जो भी आउटपुट देना है उसको मैं स्टोर करूँ, ठीक है, या फिर जो भी इनपुट लेना है उसको मैं स्टोर करूँ। अभी आप मुझे इनपुट दे रहे हो, ठीक है, अभी मैं आपके मोबाइल में सपोज एक इनपुट आ रहा है यूट्यूब के थ्रू, आप उसको डाउनलोड करके क्यों रखते हो, ताकि आप उसको जब चाहे तब देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, मुझे जब चाहे तब मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ए नोट कर दिया, ठीक है। एंड सपोज इसको मैंने प्रोसेस किया, ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेसिंग का बताऊँगा, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग से मुझे वैल्यू ऐसे मिला 1 2 3 अप टू इनफाइनिट, अप टू सपोज 1000 तक मिल रहा है, ठीक है। इसका भी एक पर्टिकुलर रेंज रहता है, मैं आपको बताऊँगा, थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो आप अभी देखो, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलरली इस A1 के थ्रू, अभी मैंने सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ से मैंने माइक का इनपुट रिकॉग्नाइज कर लिया, अभी मुझे बस इसको हाई पिच करके मुझे आउटपुट देना है, ठीक है। तो अभी हाई पिच मतलब क्या, ये इसी वैल्यू को मुझे बढ़ा के देना है। सपोज हम एक फिर लॉजिक लगाते हैं कि सपोज अगर मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो मुझे आउटपुट में 4 लेना है, ठीक है, 4, 2 की जगह 8 देना है, 2 की जगह 8, 2 की जगह 8, 3 की जगह मुझे देना है 12, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, सबके साथ कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या करूँगा, फिर एक जस्ट डिक्लेयर करूँगा एक वेरिएबल बी, आपके सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ, इतना डिक्लेयर करना नहीं पड़ता, आप सिंपल भी कर सकते हो, मैं दोनों करके बताता हूँ। इंट बी इक्वल टू 0 आपने किया, ठीक है, एंड आपने लिख दिया कि बी इक्वल टू 4 टाइम्स ए, तो ये बी में ए जो भी डिटेक्ट हो रहा होगा उसका 4 टाइम स्टोर होता रहेगा, ठीक है। एंड अभी मुझे ऑर्डिनो में आउटपुट देना है, ठीक है। सपोज मैं स्पीकर को कनेक्ट किया A1 से, मुझे आउटपुट देना, तो मैं क्या लिखूँगा, एनालॉग राइट, जैसे मैंने डिजिटल में किया था, एनालॉग राइट क्या करूँगा, A1, B। होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैंने एनालॉग राइट क्यों किया, फिर यहाँ पे एक सिंपल सा डिले दे दूँगा, ताकि मुझे पर्टिकुलरली 1 सेकंड में एक बार मेरा इनपुट रिसीव हो, ठीक है। 1000 का वैल्यू सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें 1 का वैल्यू होता है 1 मिली सेकेंड, तो मुझे अगर 1 सेकंड का चाहिए तो मुझे 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो आपको समझ आ गया एनालॉग को मैंने कैसे किया, पहले मैंने एनालॉग को डिटेक्ट किया, फिर मैंने उसको बस हल्का सा एम्पलीफाई किया, 4 गुना एम्पलीफाई किया, एंड उसको मैंने फिर यहाँ पे आउटपुट के हिसाब से भेज दिया, ठीक है। और राइट का रीड का पता चल गया, रीड मतलब ऑर्डिनो पढ़ रहा है, एंड राइट मतलब ऑर्डिनो से कोई पढ़ रहा है। अभी स्पीकर ऑर्डिनो से पढ़ रहा है, इनपुट ले रहा है कि मुझे ये गाना बजाना है, एंड वो फिर बजा रहा है। आप समझ गए। तो अभी देखो इसको मैं वेरीफाई करवाता हूँ, देखो आप वेरीफाई करो, यहाँ पे ऊपर जो टिक का बटन है वेरीफाई में आप क्लिक करो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ एक एरर आ रहा है, ठीक है, क्या लिखा है कि अनएबल टू फाइंड द न्यूमेरिक लिटरल ऑपरेटर ए। ये क्यों आ रहा है, आप सपोज देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कौन से नंबर लाइन पे ये आ रहा है, ये b इक्वल टू 4 है, यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है ये आप इसको बता सकते हो क्या। इसका रीज़न है, देखो हमने b इक्वल टू 4a किया, मतलब 4 इंटू ए, ये हमें पता है कि हम अगर 4a लिखते हैं तो 4 को a से इंटू करते हैं, बट कंप्यूटर को पता नहीं होता, तो हमें बीच में एक ऑपरेटर डालना पड़ता है, स्टार ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने स्टार ऑपरेटर डाला, अभी देखो ये स्टार का मतलब था मल्टीप्लाई, तो b इक्वल टू 4 है। अभी हमने कंपेयर करेंगे, ठीक है। होपफुली अभी कुछ एरर नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो अभी कुछ एरर नहीं आया, अभी सब ठीक है, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा एनालॉग का क्या सिग्निफिकेंस एंड ऑल, ठीक है। एंड एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ऑर्डिनो में 5 वोल्ट्स तक का मैक्सिमम आप इनपुट ले सकते हो। ये ऑर्डिनो का मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था, मैक्स इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और ऑर्डिनो में एक पर्टिकुलर टाइम में आप 10 बीट तक इनपुट ले सकते हो, 10 बीट्स इनपुट, ठीक है, 10 बीट्स इनपुट, 10 बीट्स इनपुट ले सकता है, ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ देखो कि लाइक इसका भी फिर अभी आपको मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑल के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा सेपरेट सा वीडियो मैं बनाता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा कि ऑर्डिनो का मैक्सिमम कितना इनपुट हो सकता है। तो आप इतना जान लो कि 0 से 1023 इतना तक वैल्यू ले सकता है,
मतलब 1023 तक वो ले सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 अप टू 1023, ठीक है। इतने में अपना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बाइनरी नंबर सिस्टम का वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा ये, ठीक है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट भी शूटिंग में है एंड सून आपको चैनल में देखने मिलेगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।